नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टेट के संबंध में आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताएंगे। जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होना है, क्या-क्या आपको पढ़ना है। जो अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, अगर आपने इस टेट का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कौन-कौन सा विषय पढ़ना है और विषय में क्या-क्या आपको पढ़ना है, वो सारा चीज़ अपडेट देंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो में हमारे अंत तक बने रहिए। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये इस टेट का जो लोग अप्लाई किए हैं, जो कैंडिडेट, उनके लिए ये वीडियो है जो एग्रीकल्चर से अप्लाई किए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 स्टेट 2023 और सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, यूनिट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। 2 पेपर होना है। माध्यमिक में आप जानते हैं कि 2 पेपर होना है। ये फर्स्ट जो है आपका एग्रीकल्चर होगा, सेकंड जो है आपका जनरल स्टडी और आपका शिक्षण कला से होगा, जो कि 50 नंबर का होगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, ये पहला जो इसमें यूनिट है, पहला यूनिट में आपका इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इकोलॉजी एंड रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्स, देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज फैक्टर फॉर क्रॉप distribution and production, climate elements as factor of crop growth, impact of changing environment on cropping pattern as indicator of environments, environmental pollution and associated hazard to crop, animals and humans। तो दोस्तों, ये रहा आपका इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैंस, ये फर्स्ट यूनिट में। और आगे देख लेते हैं यूनिट सेकंड। सेकंड यूनिट में आपसे क्या कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? तो यूनिट सेकंड में आप लोग देख लीजिए, इग्रू क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। इग्रू क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार का आपको इग्रू क्लाइमेटिक जोन पढ़ना है, न कि पूरे इंडिया का आपको पढ़ना है। तो पूरे आपका बिहार का यहाँ पे इग्रू क्लाइमेटिक जोन में क्या क्या पढ़ना है? इग्रू क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, क्रॉपिंग पैटर्न एंड डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे अब अंदर इसमें देखिए, अंदर ये कह रहा है कि कंट्री का भी आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी पढ़ना है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ बिहार। उसमें आपको नॉर्थ बिहार का स्पेशल रेफरेंस दे करके आपको पढ़ना है। उसमें फोकस आपको नॉर्थ बिहार पे ही आपको करना है। तो इम्पैक्ट टू हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन varieties and shifts in cropping pattern in Bihar. Concept of multiple cropping, mixed cropping, relay cropping, intercropping and their importance in relation to food production. Package of practice of production of important cereal, pulse, oilseed, fiber, sugar and commercial crop grow during Kharif and Rabi season in different region of the country. Important spice crop of Bihar, chili, ginger, turmeric and coriander। इतने स्पाइस के बारे में पढ़ना है। तो ये सेकंड यूनिट भी आपका खत्म हो गया। अब थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? तो थर्ड यूनिट में फॉरेस्ट्री आपको पढ़ना है। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? देख लीजिए, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, स्कोप एंड प्रोपगेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन सच एज एक्सटेंशन, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट। ये चीज आपको पढ़ना है फॉरेस्ट्री से। और यहाँ पे 5वें नंबर देख लेते हैं, वीट दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। 5वां जो यूनिट है, इसमें वीट्स दियर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है।
और इसके अंदर आपको क्या करना है, वीड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और dissemination and association with various crop, their multiplication, integrated weed management, cultural, biological and chemical control of weed। तो वीड से भी आपको पढ़ना है, केमिकल वीड कंट्रोल क्या है मैंने, और आपका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो सारा चीज में आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे यूनिट 5 देख लेते हैं। इसमें आपको सॉइल फॉर्मेशन पढ़ना है। सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या अंदर पढ़ना है, of process and factor of soil formation, classification of Indian soil, or including modern concepts, major soil type of Bihar, or mineral and organic constituent of soil and their role in maintaining soil productivity, problem soil extent and distribution in India, or problem of soil salinity, alkalinity and acidity and their management, essential plant nutrient and their beneficial element in soil and plant, their occurrence factor affecting their distribution, function and cycling in soil, symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation or principle of soil facilities and its evaluation for judicious fertilizer use, biofertilizer, problem of uh, tal diyara and chower land in Bihar, cropping system in such a situation। और अगला आपको यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, सॉइल कंजर्वेशन आपको पढ़ना है। ये तो सॉइल फॉर्मेशन था, अब सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का आप कैसे जो संरक्षण करेंगे इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो किन किन हेडिंग के अंदर आपको पढ़ना है, सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग ऑन वाटर शेड बेसिस और इरोजन एंड रन ऑफ मैनेजमेंट इन फूड हिल्स एंड वैली लैंड process and factor affecting them, dry land agriculture and its problem technology for stabilizing agriculture production in rainfed agriculture area, water use efficiency in relation to crop production, criteria for scheduling irrigation, way and means of reducing runoff, loss of irrigation water, drainage of waterlogged soil, rule of different command area development agencies इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ये हो गया आपका सॉइल कंजर्वेशन। अब आगे आपको अगला यूनिट है 7th, एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी आपको पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपको क्या पढ़ना है, आप देख लीजिए, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट्स, price influenciation, type of system of farming and factor affecting them, role of cooperative marketing and credit in agriculture development of Bihar। ये आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आपको पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ये हो गया आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप इसको देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इम्पोर्टेंस एंड रूल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन मेथड एंड मीडिया रूल, रूरल लीडरशिप, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, फार्म मैकेनाइजेशन एंड रूल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। अगला है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स, कृषि विज्ञान केंद्र, रूल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ इन एक्सटेंशन में इसका क्या रोल है। तो ये हो गया आपका 7वां, 8वां हो गया। और 9वां जो आपका हेडिंग है, ये आपका यूनिट है, ये प्लांट ब्रीडिंग से आपको पढ़ना है। तो प्लांट ब्रीडिंग में आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, हेटेरोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन,
male sterility and self-incompatibility, utilization of mutation and polyploidy in breeding, use of biotechnology and टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर। आपका आपको प्लांट ब्रीडिंग से पढ़ना है। और हेरिडिटी एंड वेरिएशन से आपको क्या पढ़ना है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल लॉ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी आपको ऑफ इनहेरिटेंस का पढ़ना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर इज स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ये चीज आपको पढ़ना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। आगे देख लेते हैं important recommended varieties of principal crop in Bihar. Important recommended varieties of principal of crop, इसमें आपको पढ़ना है important recommended varieties of principal of crop in Bihar, origin and domestication of field crop, morphology pattern of various in varieties and related species, important field crop cause and utilization of variation in crop improvement, ये आपको पढ़ना है। और 12 नंबर आप देख लीजिए, सीड टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ना है 12 नंबर यूनिट में। तो सीड टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, ये देख लेते हैं सीड टेक्नोलॉजी से। तो सीड टेक्नोलॉजी में सीड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सीड ऑफ क्रॉप प्लांट, रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट स्कीम ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इम्प्रूव सीड, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आप 13 नंबर देख लीजिए, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल इन बिहार। बिहार में जो फ्रूट और वेजिटेबल की खेती होती है उस मेजर वाला आपको पढ़ना है। तो देखिए क्या इसमें है, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल इन बिहार, देयर रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, हैंडलिंग एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल और प्रिंसिपल मेथड ऑफ preservation, importance, fruit and vegetable product processing techniques and equipments, role of fruit and vegetable in human nutrition, landscape and floriculture, including rising of ornamental plants and design and layout of land and garden, disease and pest of field, vegetable orchard and principle of plant disease control, including exclusion, irradiation, immunization and protection, biological control of pest and disease, integrated management of pest and disease, pesticide and their फॉर्मुलेशन, प्लांट क्वारंटाइन आपको भी पढ़ना है। अगला ये है 14 नंबर यूनिट, स्टोरेज ऑफ पेस्ट ऑफ सीरियल एंड पल्स, इसके बारे में आपको ये पढ़ना है, स्टोरेज पेस्ट सीरियल एंड पल्स, हाइजीन ऑफ स्टोरेज, गोडाउन, प्रिजर्वेशन और रिमेडिएशन मेजर्स, हैजार्ड ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, सेफ्टी मेजर्स, ये आपको पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना है, इतना से आपको पढ़ना है। तो सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको तैयारी कर लेना है, कम समय है, 3 महीना का समय है, उसके बाद जो है शेड्यूल का जारी किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, जो 50 नंबर का जनरल जो आपको सब्जेक्ट है पेपर 2, इसमें जो पूछा जाएगा आपको आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आपको आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल 30 और 20 में डिवाइड कर दिया गया है। और आर्ट ऑफ टीचिंग में आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और ये टीचिंग मेथड, टाइप ऑफ टाइप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेथड, लेसन प्लान में टाइप एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल, ये आपको पढ़ना है। और आगे इसमें क्या पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इको सिस्टम ऑफ क्लासरूम, और टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, और क्वालिटी ऑफ टीचर, और इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और क्यूरिकुलम, और फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स
ऑन लर्निंग। और अदर स्किल में देख लेते हैं, अदर स्किल में जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये चीज रहेगा अदर स्किल में, जो कि 20 नंबर का ये रहेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या क्या हमको पढ़ना है सिलेबस में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बीओ एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से चैनल का नाम है, और वहां पे इस वीडियो को हम डाल देते हैं, वहां से इस वीडियो को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।